नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बुरी नज़र के बारे में। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हुए आपने सुने होंगे अपने दोस्त, रिश्तेदार या फैमिली मेंबर्स की हमें नज़र लग गई है, हमारे काम नहीं बन रहे। किस वजह से नहीं बन रहे? उनको लगता है कि किसी शख्स की वजह से नहीं बन रहे क्योंकि उसने बुरी नज़र लगा रखी है। अब बुरी नज़र होती है या फिर नहीं होती है, इस भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। बुरी नज़र के प्रभाव पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, ये भी समझेंगे। कारण और निवारण के बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर तुलसी के पौधे घर में बार बार सूख रहे हों तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? पहले अनार का पौधा कुछ दिनों तक अपने घर में लगाइए। जब 1 महीना 15 दिन अनार का पौधा ठीक से लग जाए, इसके बाद तुलसी का पौधा लगाइएगा तो तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा, क्योंकि अनार का पौधा सारी निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका होगा। और चलिए अब बात करते हैं 21 नवंबर बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 21 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:03 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 3:35 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि भ्रम दूर करेंगे कि नज़र वाकई में होती है, नज़र लगती है या फिर नहीं लगती है। क्या होता है नज़र लगना? क्या वाकई में पंडित जी इसको अंधविश्वास कहेंगे? शगुफ्ता, सबसे पहले मैं बता दूं कि नज़र लगना एक बड़ी कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है। बहुत आम भाषा में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, और बहुत बार जब बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बड़े सज संवर जाते हैं, तो कहते हैं मुझे नज़र लग गई है। क्या वाकई में नज़र लगना कुछ होता है या ये केवल मन का एक वहम है, अंधविश्वास है? देखिए, दुनिया में 3 तरह की एनर्जी काम करती है। 3 लेवल होते हैं ऊर्जा के। 3 तरह की शक्तियां होती हैं: सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छी ऊर्जा; नकारात्मक, निगेटिव, खराब एनर्जी; और विरोधात्मक, जो पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव की तरफ खींचती है। ये जो ऊर्जा है, ये हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर में और हमारे घर में आमतौर पर हमारे अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि नजर लग गई है। नजर लगती तभी है जब इंटरनली आपके अंदर शुभता कम होती है। अगर आपके अंदर शुभता, पवित्रता ज्यादा है, लाख कोई निगेटिव आदमी हो, आपको नजर नहीं लगा सकता। नजर लगाने से या नजर लगने से आपके स्वास्थ्य पर, आपकी सोच पर, आपकी प्रगति पर कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है,
और ये रुकावट बड़ी तेजी से आती है और बिना कारण के सब कुछ रोक देती है। तो नजर कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, ऊर्जा का चक्कर है कि आपके अंदर शुभता कम है, दूसरे व्यक्ति की अशुभता आपके ऊपर असर डाल दे। मोटी बोलचाल की भाषा में यही नजर का लगना होता है। और चलिए राशिफल पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पहली 3 राशियों की। बारी आती है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। काम में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। कोई शुभ सूचना इस समय मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और देखिए नजर दोष के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये समझते हैं कि क्या होता है प्रभाव जब घर में नजर दोष की समस्या पैदा हो जाए, फिर क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल इंसान को नजर लगती है, आपके घर में भी अशुभता आती है और घर के ऊपर भी नजर का प्रभाव होता है। कैसे होता है? घर में नजर दोष अगर होगा तो घर बिना कारण के भारी लगेगा। आप घर पहुंचेंगे, आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। घर के लोगों में आपसी कलह होगा, आपसी कलेश होगा और ये बढ़ेगा। घर में बीमारियों में बेवजह आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और आम तौर पर घर में रहने वाले लोगों के रोजगार में, करियर में बार बार उतार चढ़ाव होगा। आपके घर में अशुभता है, इसकी सबसे पहली सूचना यह है कि आपको घर में रह करके अपने खुद के पलंग पे सो करके चैन नहीं मिलेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर घर में नजर दोष का प्रभाव है तो क्या उपाय करें? घर में बिना वजह कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। पुराने डब्बे, गत्ते, कार्डबोर्ड, पुरानी किताबें फट गई हैं, पुराने जूते चप्पल, डब्बे, ये सब हटाइए। कूड़ा कबाड़ घर में इकट्ठा मत करिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जलाइए। रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल की
या चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए और घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाइए। सप्ताह में एक बार घर में कोई कीर्तन सब लोग मिलकर के करें, भजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर ऐसा करें तो घर की शुभता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि घर में कोई भी अशुभता टिक नहीं पाएगी। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं और कर्क, सिंह और कन्या वालों का भाग्य क्या कहता है वो भी जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल अब तक पहुंचा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मीनाक्षी सक्सेना जी ने लिखा है और मीनाक्षी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। ये पूछ रही हैं कि मैं अपना मकान कब बना पाऊंगी या कब खरीद पाऊंगी और मकान खरीदने में मुझे लोन लेना पड़ेगा तो क्या लोन समय से चुक पाएगा, कैसी स्थिति रहेगी। मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली में संपत्ति खरीदने का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप ज़रूर खरीद पाएंगी और वो आप अगले साल के अप्रैल के पहले ले लेंगी। जो भी थोड़ा बहुत आपको लोन लेना पड़ेगा वो लोन आसानी से चुक जाएगा। लोन में फंसने जैसी संभावना नहीं बनती है। फिलहाल आप 2 छोटे छोटे उपाय करें अपनी प्रॉपर्टी के लिए। एक तो सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए और दूसरा काम आप जरूर करिएगा, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए।
और चलिए इससे पहले कि अगला प्रश्न पंडित जी से ही पूछें कि कौन से दर्शक का है, आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें दीपशिखा जी ने लिखा है और दीपशिखा जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1992, 1992। जन्म का समय है रात में 10:40 और जन्म का स्थान है जयपुर। दीपशिखा पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपशिखा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। जून 2025 के बाद आपके विवाह की संभावनाएं बन रही हैं। साल 2025 के अंत में या 26 के आरंभ में आपका विवाह होना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला के सोच समझ करके तब निर्णय लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी मई 2025 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन सावधानी से चलाएं, हड्डियों की समस्या और चोट चपेट से बचाव करें। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण कर लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और देखिए, नजर दोष की बात हो रही है तो क्या होता है प्रभाव जब काम या फिर रोजगार में, आपके काम में नजर दोष की समस्या पैदा हो जाए, इसको दूर कैसे करना चाहिए वो भी जान लेते हैं पंडित जी से। बहुत बार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नौकरी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपके रोजगार पर, आपकी नौकरी पर नज़र लग गई। क्या प्रभाव होगा? रोजगार पर अगर नज़र लग गई तो नौकरी बार बार लगती छूटती रहती है, बार बार बदलती रहती है। काफ़ी लंबे समय तक बहुत बार नौकरी के बिना भी रहना पड़ता है। और कारोबार पर जब नज़र लगती है, व्यापार पर नज़र लगती है तो व्यापार और काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यापार अब बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है। आप सब कुछ ठीक करते हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन न तो नौकरी चल पाती है न तो व्यापार चलता है। क्या उपाय करें? एक लोहे का छल्ला, आयरन रिंग बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलें। जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा रखें और अपने कारोबार के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर रोज सवेरे शंख में जल भर करके छिड़काव करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं तो नौकरी और रोजगार में जो नजर दोष की समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों की, जानते हैं कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से आपको परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो तो कैसे जाने पहले तो कि नजर लग गई है, उसके किस तरह के प्रभाव होते हैं जो बताते हैं कि आप नजर दोष से पीड़ित हैं? पंडित जी, सबसे ज्यादा जो नजर दोष की शिकायतें हैं वो महिलाओं और बच्चों की तरफ से आती हैं कि बच्चे को बहुत तैयार किए, बड़ा सुंदर लग रहा था, बीमार पड़ गया, नजर लग गई किसी की, छोटा बच्चा है। या महिलाएं कहती हैं कि शादी पार्टी में गए थे, बढ़िया साड़ी बढ़िया कपड़े पहने थे, नजर लग गई। उसका कारण ये होता है कि महिलाएं और बच्चे बड़े फ्रेजाइल हैं, यानी उनके अंदर कोमलता, सॉफ्टनेस लेवल ज्यादा होता है और इसी वजह से निगेटिव एनर्जी बड़ी तेजी से उनके ऊपर असर डाल देती है। क्या प्रभाव होता है? बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाएगा। आप पार्टी में गए, एकदम बढ़िया, वहां खाना खाए, घर आते ही आपको वोमिटिंग शुरू हो गई, आप एकदम बीमार हो गए। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आया। आपने अच्छे कपड़े भी पहने थे, गर्म कपड़े भी थे, ठंड लगने की संभावना भी नहीं थी, कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया, फिर भी बीमार पड़ गए। व्यक्ति का मन बिना वजह के अशांत हो जाता है, खराब हो जाता है, व्यक्ति को बेवजह घबराहट, बेचैनी होने लगती है और कभी कभी व्यक्ति बेवजह क्रोध करने लगता है। पार्टी से घर में लौटे, बेवजह चीख चिल्लाहट होने लगी, घर में अशांति फैल गई, चीजें खुद ही खराब होने लगी। क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा आपको लगे, अपने जरा से बाल काट लीजिए, बहुत माइनर, बहुत नॉमिनल, सुई की नोक के बराबर जरा सा बाल कट कर लीजिए या तोड़कर निकाल के फेंक दीजिए, या अगर पुरुष हैं तो शेविंग कर लीजिए। केवड़ा जल, एक बाल्टी पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन केवड़ा जल डालिए और इस केवड़ा जल वाले पानी से तुरंत नहा लीजिएगा। लाल मिर्च के 1 आध बीज अगर आप चबा लें तो इससे भी नजर दोष दूर हो जाती है। नजर दोष से अगर हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो आपको अपनी शुभता बढ़ानी होगी और शुभता बढ़ाने का तरीका ये है कि आप चंदन की सुगंध का प्रयोग करिएगा। अगर आप चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें तो वो आसपास इतनी ज्यादा शुभता पैदा कर देता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। और घर से जब भी बाहर निकलिए, गुड़ खा करके जाइए।
आप किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी से, नजर दोष से बचे रहेंगे। और चलिए राशिफल के सिलसिले के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जान लेते हैं कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके ही सवालों की और पंडित जी से जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी आप तक पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न हमें अश्विनी त्रिपाठी जी ने लिखा है और अश्विनी जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1973, 1973। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। मेल लिखते हैं रांची से। ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 5 सालों से रांची में शिफ्ट हो गया हूं और अपना व्यापार कर रहा हूं। व्यापार मेरा मध्यम चल रहा है। भविष्य में पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूं, व्यापार बढ़ाना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? अश्विनी जी, ये बात तो निश्चित है कि भविष्य में व्यापार बढ़ेगा और आप उन्नति करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में मत जाइए। आप इन्वेस्टमेंट करवा लीजिए, वो बात फिर भी ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। 2 उपाय करने की आपको आवश्यकता है अपने बेहतर करियर और बेहतर काम के लिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जानने की, और जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन से दर्शक की समस्या पंडित जी आपके पास पहुंची है। जी, आज का अंतिम प्रश्न जीवन प्रकाश जी ने हमें लिखा है और जीवन प्रकाश जी इंदौर से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है
13 मार्च 1978 1978 जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। जीवन प्रकाश जी कह रहे हैं कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है, इसे आपसी सुलह समझौते से मैं सुलझाना चाहता हूं। कब तक ये विवाद सुलझ पाएगा? जीवन प्रकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अप्रैल 2025 तक शांति रखिए, इस मामले में कोई बात मत करिए और सुलझाने की कोशिश भी मत करिए। अगले साल के अप्रैल के बाद ये मामला आपसी सुलह समझौते से हल होगा और इसमें रास्ते निकल आएंगे, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, प्रॉपर्टी का मामला हल हो जाए ऐसी प्रार्थना करें और हर मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और चलिए अब जानते हैं जिन लोगों का जन्मदिन है 21 नवंबर को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 21 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। साल के अंत में दूर स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर इस मंत्र का पूरे वर्ष जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि रत्न अगर आप गले में पहने लॉकेट में तो ज्यादा फायदा होगा, या अगर रत्न उंगली में पहने तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए, रत्न दोनों ही जगह अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। ये कुंडली पर निर्भर करता है कि रत्न आपको गले में पहनाएं या आपकी उंगली में पहनाएं। वैसे ज्यादातर और तेज प्रभाव रत्नों का उंगली में माना जाता है। जब आप रत्न उंगली में पहनते हैं तो उसके प्रभाव ज्यादा तेज होते हैं। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पंडित जी से 21 नवंबर बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 21 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपकी संतान संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 21 नवंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बात करेंगे अभी गुड लक राशि के बारे में, तो आज की राशि यानी आपकी गुड लक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करना अच्छा होगा। आज की गुड लक राशि है कुंभ।
एक्वेरियस, इनको मानसिक समस्या बहुत होती है और आलस्य बहुत करते हैं, जिस वजह से जीवन में पीछे रह जाते हैं। इनको एक स्टील का छल्ला मिडिल फिंगर में जरूर पहनना चाहिए, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, तमाम जानकारियां आपने ले ली हैं आज के शो की पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या कहता है? जी, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आ गया है कि नौकरी जाने ही वाली है, आपको लग रहा है कि अब नौकरी चली जाएगी और आप उसे बचाना चाहते हैं, तो क्या करें? जैसे ही ऐसा लगे कि नौकरी जा सकती है, लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू कर दें। रोज गरीबों को सिक्कों का दान करना शुरू कर दें और 1 बार पानी का कोई पात्र हो, पानी का मटका हो, जग हो, गिलास हो, लोटा हो, इसका दान भी जरूर कर दीजिएगा। नौकरी जाने का जो संकट है वो टल जाएगा। तो पंडित जी, इस उपाय के लिए और तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए GNT। नमस्कार।